आज का टॉपिक है हाउ टू यूज एंड नोट सॉफ्टवेयर फॉर इंसर्टिंग रेफरेंसेस और साइटेशंस। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एंड नोट सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ होना चाहिए, जैसा कि आपके सामने है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि हमारे पास वर्ड के अंदर ये सिंक्रोनाइज्ड है, मर्ज्ड है, और यहाँ पर भी आपको इंस्टॉल हुआ नजर आ रहा है। फिर ये एक आपके सामने एग्जाम्पलरी फाइल है और हमने कोई साइटेशन इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम गूगल स्कॉलर खोलेंगे। उसके अंदर हम अपना वो पेपर ढूंढेंगे जिसकी हमें साइटेशन देनी है। तो लेट सपोज ये सेकंड पेपर है और यहाँ लिखा हुआ है साइट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा है एंड नोट। एंड नोट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये है इसका रेफरेंस। इसको आप जस्ट क्लिक करें तो ये आपके एंड नोट प्रोग्राम के अंदर ओपन हो जाएगी। फिर आपने यहाँ क्लिक करके और जिस जगह आपने साइटेशन देनी है, लेट सपोज आपने ये सेकंड लाइन के आगे साइटेशन देनी थी जहां बी लिखा हुआ है, इधर जाके आपने जस्ट क्लिक करना है और वापस आके आपने ये डाउन एरो जो है इसको प्रेस कर देना है। तो ये साइटेशन इधर एंटर हो जाएगी नंबर 1, और साथ ही ये नीचे रेफरेंसेस सेक्शन में भी चली जाएगी। अब इसके डिफरेंट तरह के जो हैं फॉर्मेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, जिसके अंदर आप यहाँ से सिलेक्ट करके जोन सा आपको रिक्वायर्ड है। अगर नंबर्ड है तो आप यहाँ से नंबर्ड पर क्लिक करें, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एपीए स्टाइल में आप जाना चाहते हैं तो आप एपीए के ऊपर क्लिक कर दें, ये आपको अल्फाबेटिकल नेमिंग के स्टाइल के अंदर एडजस्ट कर देगा। तो इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट साइटेशन एंटर करनी है ये डी के सामने, तो आप यहाँ जाएं और आपने कोई दूसरा रेफरेंस, लेट सपोज ये जो आपके सामने ये एंटर करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके सामने सेकंड इधर आ गई। फिर ये ऑटोमेटिकली नीचे एडजस्ट करते जाएंगे। अगर इन केस आपको एक साइटेशन रिमूव करनी है तो आप जस्ट वर्ड के अंदर से उसको निकाल देंगे, तो ये अपने आप नीचे से भी चली जाएगी। अगर ये यहाँ से रिमूव ना हो तो आपने जस्ट यहाँ पर अपडेट का बटन जो है वो क्लिक कर देना है, तो ये फिर उसके बाद वहां से रिमूव हो जाएगी। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये है एक ओल्डर वर्जन है एंड नोट का X5, और अगर ये आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल में फॉरवर्ड कर सकता हूँ विद इट्स की। ये एक रजिस्टर्ड वर्जन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि अगर आपको एक खास जर्नल का स्टाइल जो है वो डायरेक्टली चाहिए अपने एंड नोट के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए आप सिंपली गूगल ओपन करेंगे, वहां आप लिखेंगे लेट सपोज हमें चाहिए जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स का, तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स एंड नोट स्टाइल और क्लिक कर देंगे। फिर ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगा इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास पेज ओपन होगा जिसमें इसका स्टाइल मौजूद होगा। यहाँ से आप डाउनलोड स्टाइल करेंगे, ये आपके पास आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जस्ट इसे सेव एज करना है, और सेव एज करके आप इसे एज 1 करके सेव कर सकते हैं, और उसके बाद से यहाँ से क्लोज कर दें। फिर आपने यहाँ क्या करना है कि जस्ट सिलेक्ट अनदर स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और वहां से आप फाइंड कर लेंगे जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स का जो हमने भी डाउनलोड किया है, और उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्विक सर्च है, तो ये जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स का आपके पास यहाँ पर आ गया। आपने इसे चूज किया तो फिर जिस पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि नीचे वो कन्वर्ट होके इसके अंदर रिक्वायर्ड के अंदर आ गया। फिर इसी तरह ही आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इधर जाके आपने जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स के रिक्वायर्ड हमारे पास स्टाइल है उसके अंदर। अब इसके अंदर मजीद
हम और क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम एंड नोट के अंदर एक स्टाइल जो है उसको हम मैन्युअली बना लें। अब लेट्स सपोज आपके पास एक न्यू जर्नल है, वो कहता है कि उसकी जो रिक्वायर्ड साइटेशन का तरीका है वो आपके पास स्टाइल्स के अंदर गूगल के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसको बनाना चाहते हैं। तो आप उसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसका कोई क्लोजेस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज लाइक अगर वो नंबर्ड के क्लोज है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया, और उस क्लिक करने के बाद आपने एडिट पर जाना है, आउटपुट स्टाइल्स के अंदर जाके इसी को एडिट कर लेना है, और फिर आपने इसके अंदर बिब्लियोग्राफी सेक्शन के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर आना है। उसमें सबसे पहले जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में ये लास्ट वाला, चूंकि मोस्ट आर्टिकल्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, साइटेशन जिनकी देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ वेबसाइट्स वगैरह हो सकती हैं, थीसिस वगैरह, डिसर्टेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो जर्नल आर्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज जो आपका जर्नल कह रहा है कि आपका स्टाइल इस तरह का होना चाहिए, और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि वॉल्यूम जो है वो बोल्ड है। तो आप जस्ट यहाँ ऐसे करें कि इसको कंट्रोल बी प्रेस करें तो ये वॉल्यूम जो है बोल्ड हो जाएगा। या जर्नल का जो नेम है लेट्स सपोज वो इटैलिक्स में है, तो आप इसको कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, या ऊपर से क्लिक कर सकते हैं तो ये इटैलिक्स पे चेंज हो जाएगा। फिर एंड पे पेजेस हैं, ईयर है। अब लेकिन अगर इस तरह है कि ईयर जो है वो पहले मांग रहा है ऑथर के फौरन बाद, तो आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करके इधर मूव कर देना है, ठीक है। तो फिर ये इस तरह जब ये सारा आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा जो आप चाहते हैं डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर, तो उसके बाद आपने यहाँ इसे सिंपल सेव एज करना है, और जो आपका न्यू नेम होगा जर्नल का वो आपने यहाँ लिख देना है। लेट्स सपोज नेम था क्रोम सी, तो ये आपने इस तरह सेव कर लिया। अब आप इसके अंदर मजीद और चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो आप इसको यहाँ से ओपन करें और उस स्टाइल के ऊपर जाएं, तो ये आपका वो क्रोम सी आ गया, इसको आपने चूज कर लिया। अब आप देखें कि इसके अंदर क्या वाकई वो जो हमने चेंजेस की थी वो हो गई हैं या नहीं। देखें हमने ईयर जो है नेम्स के बाद किया था, वाकई चेंज हो गया। हमने जर्नल का जो नेम था उस नेम को इटैलिक्स में किया था, वो भी यहाँ हुआ है। फिर इसी तरह आप बाकी देखें कि वॉल्यूम को हमने बोल्ड किया था, वो भी यहाँ पर हो गया है। तो ये डिफरेंट तरह की जो है इसमें हम चेंजेस करके एक खुद मैनुअली भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर मजीद चेंजेस जो हैं वो ये हो सकती हैं कि आपने कितने नेम्स तक लेना है, कोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तमाम ऑथर्स के नेम्स देने हैं या ओनली 3 to 4 ऑथर्स के नेम देने हैं। तो यहाँ आप वो नंबर लिखेंगे कि पहले 3 ऑथर्स आए, बाकी सबके साथ ETL वगैरह आ जाए। तो इस तरह आप मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें 2 काम और कर सकते हैं। एक तो ये कि किसी भी रेफरेंस को हम एडिट कर सकते हैं, उस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके नेम्स वगैरह हम देख लेंगे, ईयर देख लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गूगल स्कॉलर के ऊपर जो साइटेशंस दी होती हैं एंड नोट की, उसमें कोई 1 या 2 चीज़ें गलत होती हैं या गलत फॉर्मेट में होती हैं। मसलन यहाँ ईयर हो सकता है 2012 हो, तो आप इसको सिंपली मिटाकर यहाँ चेंज कर सकते हैं। और या वॉल्यूम गलत दिया हुआ है या पेजेस दिए ही नहीं हुए, यहाँ पर पेज नंबर यानी नहीं दिए हुए, तो ये आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। या यहाँ पर बाज़ औक़ात तमाम के तमाम कैपिटल लेटर्स होते हैं, आप इनको स्मॉल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद आपने इसको यस पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस है ही नहीं और आप यानी उसका आपको एंड नोट फाइल नहीं मिल रही, तो आप उसको मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, ये प्लस का साइन दबाकर। यहाँ आप तमाम उसके ऑथर्स लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम वगैरह, या इसी तरह किसी वेबसाइट का जो है एड्रेस लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ उसका मैनुअली भी एक क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप इस प्लस साइन के थ्रू कोई भी एक साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं खुद से।